किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं या आप किसी भी तरीके का काम कर रहे हो जिनमें आपको एडवर्टाइजिंग का जरूरत पड़ता है, लाइक मार्केटिंग का। और मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को ग्रो करना चाहते हैं, तो इसके लिए ना मार्केटिंग बहुत जरूरी है। तो वैसे में अब मैं खुद मार्केटिंग करने के लिए उतर चुका हूँ अपनी कंप्यूटर क्लास का, वो भी ऑफलाइन। हालांकि मैं बता दूं कि मार्केटिंग दो तरीके से कर सकते हैं, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग जिसे ऑफलाइन बोलते हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग जिसे ऑनलाइन बोलते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि आप टोटो, ऑटो और पोस्टर बैनर को लगा के आप गांव गांव जाते हैं और वहां पे लोगों को दिखाते हैं और लोग उससे क्या होता है कि कंप्यूटर क्लास करने के लिए या फिर जो भी आपका मार्केटिंग है उसको वो देखते हैं और जानते हैं। दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग, जहां पे आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, इन सभी प्लेटफॉर्म का यूज करके आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। सभी को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, लाइक सोशल मीडिया के थ्रू, आप ज्यादातर लोगों तक तुरंत ही पहुंच जाएंगे और वो भी कम पैसे में। लेकिन अभी के डेट में प्रॉब्लम क्या है कि जो गांव के लोग हैं वो लोग ज्यादातर डिजिटल चीजों पे इतना बिलीव नहीं करते हैं और उन पे फोकस भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग तो होगा ही होगा, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बहुत जरूरी है, ऑफलाइन का। आप टोटो, ऑटो के थ्रू भी प्रचार करना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि हम अपने कंप्यूटर क्लास के लिए एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं ऑफलाइन, उनके बारे में हम डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं कि उसके लिए जो हम टोटो है वो रेंट पे लिए हैं या फिर अपना न्यू परचेज किए हैं। और जो बाजा आता है, बैटरी आता है बजाने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज रिकॉर्डिंग किया है अगर वो लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, बाजा के थ्रू, तो फिर वो हम रेंट पे लिए हैं या फिर वो परचेज करके लाए हैं। इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। इससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप किसी भी तरीके की एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं ऑफलाइन, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से एडवर्टाइजिंग कराना चाहिए जिससे आप लोगों तक पहुंचे, वो भी एक बजट में। अभी मुझे अपने मार्केट में गेरावरी के अंदर अपने कंप्यूटर क्लास में 3 मंथ का मार्केटिंग करना है। क्यों करना है? देखिए, फरवरी में स्टूडेंट का एग्जाम होने वाले हैं, तो अगर हम अभी से मार्केटिंग करते हैं तो स्टूडेंट को पता चलेगा कि गेरावरी के अंदर एक टेक्निकल सिद्धांत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पे हम लोग मैट्रिक इंटर के बाद जाके कंप्यूटर क्लास कर सकते हैं। ऐसे में अभी से मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है ताकि स्टूडेंट को पहले से ही पता चले। वरना क्या होगा कि एग्जाम के बाद अगर हम मार्केटिंग करते हैं तो पता चलेगा स्टूडेंट तो कहीं और भी जा सकते हैं। तो इसलिए मुझे अभी से 3 मंथ के लिए मार्केटिंग करना जरूरी है। तो इसके लिए हमने क्या क्या काम किए वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटो के बारे में। देखिए, अगर टोटो यहाँ पे आप दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो रेंट पे, दूसरा खुद का। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास पहले से एक टोटो था जो धरा था, वो थोड़ा बहुत खराब हो गया था, तो वो मेरे घर में धरा हुआ था। लेकिन जब मैंने रेंट पे बात की है तो एक दिन का 500 से 600 रुपए बता रहे थे। तो आप सोचिए कि मुझे 3 मंथ करने हैं तो अराउंड मुझे कितना खर्च पड़ जाएगा। तो लगभग 45-50 हजार के राउंड में मुझे जा रहा था। तो ऐसे में मेरे पास जो था थोड़ा बहुत खराब था, तो मैंने उसे क्या किया कि उसे मार्केट में लेके गया जहाँ पे इसे ठीक कर रहा था, और वहां पे जाके हम सर्विसिंग वगैरह पूरा करवा के इसको हमने ठीक करवा लिया और ये प्रॉपर अभी कंडीशन में आ चुका है पूरा मार्केट करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास टोटो था तो हमने उसका इस्तेमाल किया, राइट। उसके बाद बात कर लेते हैं कि मेरे पास बाजा भी नहीं था और मेरे पास एक बड़ा बाजा था, एक जो मैंने जब्रोनिक्स का बॉक्स खरीदे हुए वो था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या था कि वो एक ही साइड में आवाज जाएगा और वो क्योंकि थोड़ा कॉस्टली था, तो अगर किधर गिर वगैरह जाता तो फिर उससे भी प्रॉब्लम आता। तो इसलिए मैंने क्या किया कि आज पूर्णिया गए थे क्या करने के लिए, तो बाजा के बारे में बात करने के लिए। वो जो हॉर्न आते हैं दोनों साइड लगा देंगे और एम्पलीफायर लगा देंगे जिससे कि रिकॉर्डिंग अच्छे से चल पाए। तो मैंने उसके बारे में गए पूर्णिया, तो वहां पे मैंने देखा बहुत सारे अलग अलग क्वालिटी में वैरायटी थी, लेकिन क्योंकि मुझे बजट में चाहिए था तो मैंने बात किया तो वहां पे मुझे मिल गया। वहां पे मुझे मिल गया 2 हॉर्न और एक एम्पलीफायर, वो भी ब्लूटूथ वाला, ठीक है। तो मैंने उसे वहां पे परचेज किया। राउंडर राउंडर मुझे आई थिंक 13,000 का मुझे पड़ा। अब आप इस चीज को जानते, क्योंकि मुझे 3 मंथ रेगुलर करना था। अगर मैं रेंट पे लेने के लिए जाता तो लगभग लगभग वो 200 से 300 रुपए अप्रोक्स पर डे का लेता। अगर हम 200 रुपए ही जोड़े तो महीने का 6,000 और 3 महीने की 18,000। 18,000 तो मुझे रेंट देना पड़ता उस बाजा का, बैटरी का। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि 13,000 में हमने पूरा का पूरा वो परचेज ही कर लिया। अब अपना भी मार्केटिंग करेंगे और किसी को मार्केटिंग करवाना होगा तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर लोकल में है, और चीप रेट में हम टोटो, बाजा, बैटरी सारा चीज एक साथ देंगे। तो ये मेरे लिए भी बेनिफिट है ताकि हम उसका यूज करेंगे। तो हमने वहां से लाए, अभी अपने घर में रखे।
तो घर में जैसे रखे, तो मुझे क्योंकि उतना आइडिया था नहीं, तो हमने जो इसको चलाने के लिए जानते थे उसे बुलाया, तो उन्होंने देखा। उसके बाद इसमें पूजा हो गया, तो उसके अंदर पूजा वगैरह सारा चीज कर लिया, और हमने बाजा बजा के भी देख लिया, वो प्रॉपरली बज रहा है, चल रहा है। अब ये कल से मेरा काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद क्या होगा कि ये प्रॉपर 3 महीने तक चलेंगे। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप भी बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, तो आप इन चीजों को समझे, आप बेनिफिट देखिए कहाँ पे होगा। क्योंकि अगर हम रेंट पे लेते तो बहुत ज्यादा था, अभी मैंने अपना खुद कर लेके काम करे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये जितना दिन चलेगा चलने दीजिए। तो मार्केटिंग के लिए इन सभी चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा था ऑफलाइन मार्केटिंग के बारे में, कि हम ऑफलाइन में क्या क्या कर रहे हैं। अब इतना तो मैंने बता दिया, लेकिन हमने ये आपको नहीं बताया कि जो टोटो भी है, बाजा भी है, तो फिर जो चलाने वाला वो कहाँ है। तो वो भी हो चुके हैं, और वो भी चला रहे हैं अच्छे से हम। तो ये था मेरा ऑफलाइन मार्केटिंग, तो ये चीज हम आपको बताना चाहते थे। आई होप कि आपको भी समझ में आया होगा। हम ये चाहते हैं कि इस चैनल पर आपको बिजनेस से भी रिलेटेड, कोचिंग से रिलेटेड, आप फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हो उनसे भी रिलेटेड आपको इस चैनल पे वीडियो मिले। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, वो मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि अगर आप एक न्यू स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा। आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्रिएट कहाँ पे होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब शुरुआत करते हैं तो उसे प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता चलता है, तो वो प्रॉब्लम आप लोगों को पता चलेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि मार्केटिंग करने के लिए किन किन चीजों का जरूरी है, और वो कैसे ली, रेंट पे ली या सेल्फ ली। अगर बात करें तो देखिए, अगर मेरे पास पहले से टोटो था इसलिए मैंने यूज किया, अगर आपके पास नहीं है तो इस बात का हमेशा याद रखिए कि आपको खरीदने का जरूरत नहीं है। क्योंकि जितना में आप खरीदेंगे, उन्हीं पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, और उनसे जो बेनिफिट आएंगे उनको आप रेंट पे यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास पहले से था तो हमने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन अगर मैंने बाजा के बारे में बात की, तो देखिए वो क्योंकि जितना हम रेंट दे रहे थे उससे आधा में ही मैंने परचेज कर लिया, और वो फ्यूचर बेस तक चलेगा, इसलिए मैंने उसे परचेज किया। तो यहाँ पे सोचने वाली भी बात है कि आप पैसे किस जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जो आपके लिए बेनिफिट का काम करेगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे